हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बाकी के जो बचे प्रश्न हैं उनका हल देखेंगे त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं त्रिकोणमिति सेक्शन का। तो अभी हम लोग देखेंगे 28वां क्वेश्चन। तो 28वां क्वेश्चन क्या है, देखिए। 28वां क्वेश्चन है, यदि साइन अल्फा साइन बीटा का मान एल दिया है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान एम है, टेन अल्फा बाई टू टेन इंटू टेन बीटा बाई टू का मान एन दिया है। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए सभी ऑप्शन में, इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू करेंगे। देखिए सभी ऑप्शन में क्या दिया है, एल का वर्ग, एम का वर्ग, एल का वर्ग, एम का वर्ग। कुछ में जुड़ा हुआ है और कुछ में घटा हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो निकाल लेते हैं एल का वर्ग और एम का वर्ग। तो अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें, अगर हम लोग एल का वर्ग निकालें तो एल का वर्ग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या हो जाएगा, टू साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, टू साइन अल्फा और साइन क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग एम का वर्ग निकाल दें तो एम का वर्ग क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या हो जाएगा, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग का मान। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, एक हो गया। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा को जोड़ेंगे तो ये एक हो जाएगा, ये एक हुआ, ये एक हुआ। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों में से देखिए सबसे पहले दो कॉमन ले लेते हैं। और दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो फाइनली इतने को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक क्या हो गया, दो। ये दो, तो दोनों में दो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचा एक धन कॉस क्या बनना, अल्फा माइनस बीटा बना। ठीक है, और हल कर लेता हूं थोड़ा सा। तो यहां पर एक सूत्र याद रखिएगा, वन प्लस कॉस थीटा। ऐसे याद रखिएगा, वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वन प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग अगर थीटा मान ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू इंटू टू, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई क्या आ गया, टू। तो इसका मान आ गया टू इंटू टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू आ गया। ठीक है, ये तो इतना आ गया। किसका मान आया, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर का मान। तो हम लोग चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक निकालना क्या है, पहला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। है ना, यहाँ पर ये जो है ये एल नहीं है, ये वन है ना। वन माइनस एन, वन माइनस वन प्लस एन। तो एन वाले को एक तरफ कर लेते हैं और ये एम वाले को पहले को चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सब में क्या दिया है, टू एम दिया है। टू एम दिया है कुछ में, और कुछ में क्या दिया है, टू एन दिया है। तो टू एम निकाल लेते हैं और टू एन निकाल लेते हैं। तो टू एम निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग टू एम निकाल लें, तो यहां पर अगर हम लोग टू एम निकाल लेते हैं तो टू एम कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा टू। और एम का मान कितना दिया है, एम का मान है हमारे पास साइन अल्फा। है ना, एम का मान देख लीजिए, एम का मान एक मिनट देख लेते हैं। एम का मान क्या दिया है, अच्छा एम का मान कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा है ना। एल का मान है वो। तो ये एम का मान अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगाइए तो ये हो जाएगा टू कॉस, है ना, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई क्या हो जाएगा, टू। और कॉस ही हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। इसका मान इतना हो जाएगा, तो ये टू एम का मान हुआ। ठीक है, टू एम का मान हुआ। तो ऐसे कर लेते हैं, पहला ऑप्शन को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन को अगर हम लोग ऐसे कर लें कि एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग और टू एम को एक तरफ कर लें, तो इसका जो एक साइड बनेगा वो बनेगा एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग बाई क्या होगा, टू एम बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लें, एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग निकाल लिए हैं। ये हमारे पास आया है टू इंटू टू, मतलब फोर भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई क्या है, टू है। उसी प्रकार से नीचे इसका मान देखेंगे टू एम का, तो इसका मान दिया है फोर, वही है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ठीक है, और साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई क्या लिखा है, टू लिखा है। ठीक है, तो यहां से देखिए ये तो फोर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल कर देते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा, ऊपर में बचा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू बचा, और नीचे में क्या बचा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू बचा।
ठीक है। अब देखिए इसका राइट साइड अगर करेंगे तो एन एन को एक तरफ कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, एन इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों को एक साइड कर लें तो इस समय आरएचएस जो बनेगा, आरएचएस जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा 1 + n/1 - n, पहला का ना। तो 1 + n, अब 1 + n निकाल लेते हैं, तो 1 + n का मान क्या है, 10 दिया है अल्फा/2, और 10 क्या दिया है, बीटा/2 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा 1 - 10 अल्फा/2, और ये हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा, बीटा/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को क्या लिख सकते हैं, है ना, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो ये साइन अल्फा/2 बाई कॉस अल्फा/2 हो जाएगा, ये साइन बीटा/2 बाई कॉस बीटा/2 हो जाएगा, और 1 को लेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका अगर मैं शॉर्टकट सॉल्यूशन करूं तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा/2 और कॉस बीटा/2 ऊपर आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा साइन अल्फा/2 और साइन हो जाएगा बीटा/2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले कट जाते हैं ना, इसके नीचे में कॉस अल्फा/2 और इसके कॉस बीटा/2, तो इसके नीचे में भी तो कॉस अल्फा/2 कॉस बीटा/2 बचेगा, तो वो कट जाएंगे, दोनों को हल करेंगे तो इसका नीचे वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग देख लेते हैं नीचे को, तो ये हो जाएगा 1, ये इसका भी करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कॉस अल्फा/2 कॉस बीटा/2 माइनस साइन अल्फा/2 होगा, और साइन क्या हो जाएगा, बीटा/2 हो जाएगा। अगर इतने को सॉल्व करते हैं तो इसका हर को अगर सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हल कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों सूत्र बन गए, है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी का, तो यहां पर हो जाएगा कॉस अल्फा/2 माइनस बीटा/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये होता है कॉस अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का, तो यहां पर हो जाएगा अल्फा/2 प्लस क्या हो जाएगा, बीटा/2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 हो गया, और नीचे वाला आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई क्या आ गया 2। देख लीजिए ये आ गया क्या, एलएचएस के बराबर। तो देख लीजिए अगर ये आ गया होगा तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। देख लीजिए इसका एलएचएस इतना आया था, है ना, और इसका आरएचएस भी इतना आया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा/2, मतलब ये दोनों सेम आया है ना, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखिए मैं पहले इसको क्यों चेक किया, ठीक है, दूसरा को भी चेक कर सकता था, तीसरा को तो कर सकते हैं, जैसे इसमें माइनस दिया है, लेकिन अगर हम लोग देखिए एल का वर्ग माइनस एम का वर्ग करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूलाए नहीं बन पाएंगे, क्योंकि माइनस होंगे तो एक नहीं हो पाएंगे और जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले चेक कर लेना है ना, प्लस में ए ऑप्शन था और सी ऑप्शन था, तो सी को अगर चेक करेंगे तो सी के लिए गलत आ जाएगा, सी के लिए वही आएगा, एलएचएस तो वही आएगा लेकिन आरएचएस में उल्टा हो जाएगा, 1 - n/1 + n दिया है तो इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 29वां 29वां दिया है, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद से जाने वाली क्षैतिज समतल पर एक सरल रेखा में स्थित 3 बिंदु दिया है क्रमशः ए बी सी से अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा बनाती है, तो ए बी बाई बी सी का मान ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी बाई बी सी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक टावर बनाना है और उसमें 3 बिंदु लेना है, ए बी और क्या लेना है, सी लेना है। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें एक डायग्राम बना लें तो एक मान लेते हैं ये हो गया, मान लेते हैं एक मीनार हो गया, और यहाँ पर एक भूमि में 3 पॉइंट ले लिए, है ना, और इस 3 पॉइंट का नाम मैं लिख लेता हूं। एक हो गया ए, ठीक है, एक हो गया बी और एक हो गया सी। ठीक है, और तीनों का उन्नयन कोण दिया है, तीनों का क्या दिया है, उन्नयन कोण दिया है। तो उन्नयन कोण मतलब इसके शिखर और पाद का ना, तो यहां से मिलाएंगे, तो यहां से हम लोग इसको मिला लेंगे, उसी प्रकार से यहां से मिला सकते हैं। एक मिनट मैं इसका डायग्राम को बना दे रहा हूं बढ़िया से। रुकिए, एक ये हो गया, उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं। रुकिए बना दे रहा हूं इसका डायग्राम, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेन कर लेता हूं।
ठीक है, इस तरह से दिया है। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, ये 3 पॉइंट है ए बी सी। तो यहां पर एक कोण क्या दिया है, एक कोण दिया है अल्फा, दूसरे का जो कोण है वो दिया है 2 अल्फा, और तीसरे का जो कोण है वो 3 अल्फा है। ठीक है, तीसरे का कोण कितना दिया है, 3 अल्फा दिया है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ए बी बाई बी सी। ये जो ए बी है और ये बी सी है, इन दोनों का अनुपात हमको ज्ञात करना है, किसके बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा इसी में देख लेते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, अगर मैं इसका नाम ले लिया, इसका नाम मान लो पी है और इसको ले लेता हूं क्यू ले लेता हूं। ठीक है, तो अगर हम लोग पी क्यू त्रिभुज में ले, तो पहला त्रिभुज देखिए अल्फा जो कोण बन रहा है, इसमें से अगर देखें बहिष्कोण प्रमेय लगाते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई त्रिभुज होता है, ठीक है, और तीनों कोण होते हैं, एक कोण, दो कोण और तीन कोण। अगर उसमें से किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दो, जैसे ये भुजा को आगे बढ़ा दे, तो ये जो कोण होता है, ये कोण, ये किसके बराबर होता है, तो इस तीन को छोड़ दीजिए, इसका मान जो होता है 1-2 के बराबर होता है। ये बहिष्कोण प्रमेय है ना, किसी भी त्रिभुज में जो बाहर का एक कोण बनता है वो अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। उसी प्रकार से इस कोण के बारे में अगर किसी और कोण को भी बढ़ाना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। तो ये जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, तो 2 को छोड़ दीजिए, 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें कोण निकाल लेते हैं। जैसे देखो इधर, यहां पर ये कोण क्या है, अल्फा है। ठीक है, ये वाला कोण क्या है, 2 अल्फा है। ठीक है, तो ये जो 2 अल्फा होगा, ये जो कोण होगा, इस कोण का मान इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। क्योंकि यहां पर देखिए, इसको 1 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं। ठीक है, तो 1-2 का मान किसके बराबर होगा, 2 अल्फा के बराबर होगा। अब देखिए ये अल्फा है तो पक्का है ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 अल्फा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसका कोण निकाल लें, तो ये अगर 2 अल्फा है, ठीक है, तो यहां वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इस कोण को अगर हम लोग बात करें तो ये भी अल्फा होगा। क्यों होगा, देखिए ये 2 अल्फा है, ये अल्फा है, तो इन दोनों कोण का योग ये 3 अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, इसका मान किसके बराबर होगा, 3 अल्फा के बराबर होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक चित्र और थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं, उसमें बता दे रहा हूं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है इस तरह से, और इसमें 3 पॉइंट ऐसे लिया गया है इस तरह से, है ना। और इसको मैं क्या नाम दिया हूं, पी क्यू। यहाँ पर 3 पॉइंट है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, और इसमें से हमको दिया क्या क्या चीज है, यहाँ पर दिया है ये वाला कोण जो है वो अल्फा है, ये वाला कोण जो है वो 2 अल्फा है, और ये वाला जो कोण है वो 3 अल्फा है। ठीक है, तो अगर ये अल्फा है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये पी ए बी में देखिए, पी ए बी में, तो पी ए बी त्रिभुज में अगर हम लोग बात करेंगे ये कोण की, ठीक है, ये वाला कोण का, तो ये वाला कोण क्या होगा, अल्फा, और यहां पर मान लेता हूं एक्स है। तो ये जो एक्स है, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 2 अल्फा के बराबर होगा। 2 अल्फा, तो कुल मिला के एक्स का मान क्या आया, अल्फा आया। या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसका और इस कोण का योग जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, यही तो है। जैसे देखिए, ये कोण को छोड़ देंगे तो ये जो बाहर का कोण है इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, ये कोण को अगर छोड़ देंगे तो इसका जो मान होगा, ये दोनों कोण का योग इसके बाहर के बराबर होगा। मतलब पक्का बात है, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, तब जाकर के 2 अल्फा बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये 2 अल्फा है तो यहां वाला भी वही नियम लगा सकते हैं, यहां भी अल्फा बनेगा। ठीक है, ताकि अल्फा और 2 अल्फा मिलकर के कितना बन गए, 3 अल्फा बन गए। ठीक है, अब देखिए हम लोग पी ए बी त्रिभुज ले लेते हैं। तो पीएबी त्रिभुज को अगर अच्छे से देखेंगे तो पीएबी त्रिभुज जो है, इसमें दो कोण बराबर है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो इसके सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये अल्फा का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला जो भुजा होगा इसके सामने वाला भुजा के बराबर होगा, मतलब ये भुजा के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग इस त्रिभुज में ये ज्ञात किए कि ए बी जो भुजा है वो पी बी भुजा के बराबर है। ए बी जो भुजा है वो किस भुजा के बराबर है, पी बी भुजा के बराबर है जी। ठीक है, अब देखिए कुल मिला के हमको ये बोल सकते हैं कि पीबी को हम लोग ए भी ले सकते हैं। तो अब इस त्रिभुज को ले लेते हैं, अगला त्रिभुज है पीबीसी। ये जो पीबीसी त्रिभुज है ना, इसमें हमको तीनों कोण पता है। देखिए इधर ये अल्फा है, ये टू अल्फा है, ये वाला कोण अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 3 अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों कोण हमको पता है। तो अगर ये तीनों कोण पता है तो हम लोग यहां से साइन लॉ लगा सकते हैं।
ठीक है, तो साइन लॉ सब के लिए क्यों लगाए, हमको तो चाहिए बी सी भुजा चाहिए और ए बी चाहिए, तो ए बी तो पी बी के बराबर है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा में साइन लॉ लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगला मैं लगा लेता हूं, देखिए इसमें समझने वाली बात है, बस समझ जाएंगे फिर पता चल जाएगा। त्रिभुज पी बी सी में, ठीक है, कौन सा त्रिभुज में ले लिए, त्रिभुज पीबीसी में। अब इसमें साइन लॉ लगाओ, तो साइन लॉ ऐसे कर सकते हैं, पी बी बाई इसके सामने का कोण, तो पी बी के सामने में कोण कौन सा है, 180 माइनस 3 अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस क्या लिख सकते हैं 3 अल्फा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए बीसी, तो बीसी के सामने वाला क्या है, बीसी, बीसी के सामने वाले कोण कौन सा है अल्फा है ना, बीसी के सामने में कोण कौन सा है, ये बीसी भुजा है, तो इसके सामने वाला कोण ये वाला आ जाएगा, तो अल्फा, तो यहां पर हो जाएगा साइन अल्फा, इसी में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पीबी हमारा ए बी के बराबर है, तो पीबी और ए बी आ गए, तो इससे हम लोग कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर पीबी को तो ए बी लिख लेता हूं, तो ये हो गया ए बी, और बीसी को इधर ले आइए, बीसी, इसको ऊपर ले जाइए, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये तो साइन 3 अल्फा हो गया और नीचे में हो गया साइन अल्फा। ठीक है, अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, अगर हम लोग देखें साइन 3 थीटा का, तो साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति सेक्शन तभी बन पाएगा जब सारे फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, तो साइन 3 अल्फा का क्या हो जाएगा, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब क्या लिख सकते हैं अल्फा लिख सकते हैं, बाई क्या हो गया साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए साइन अल्फा एक कॉमन आ जाएगा ऊपर से और काट देंगे, तो यहां पर आ गया 3 3 माइनस 4 और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इतना बचा। अब देखिए ऑप्शन में दिया है क्या इतना, ए बी बाई बी सी का मान दिया है क्या, तो ए बी बाई बी सी का मान तो इसमें देखिए अलग अलग ही ऑप्शन है, तो ये 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा ऐसे दिया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन अल्फा को हम लोग हल कर लेते हैं, तो साइन अल्फा को अगर हम लोग हल करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो साइन को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है कॉस के पद में। ठीक है, देखिए 1, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको हम लोग 2 थीटा कर दें तो ये सीधा थीटा हो जाता है, देखिए अगर ये 2 करेंगे तो ये थीटा हो जाता है। उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा ले लेंगे, कॉस अगर 2 थीटा ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, क्योंकि अगर ये 2 लेंगे तो इसका आधा, देखिए थीटा है तो थीटा का आधा हुआ है, तो यहाँ पर 2 थीटा लेंगे तो उसका आधा मतलब थीटा हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा दिया है और इसको 2 भी लिख सकता हूं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा का 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। ठीक है, अब इसी को पद में लिख लेते हैं, तो ये हो गया 3 2 प्लस हो जाएगा 2 कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 धन 2 कॉस 2 अल्फा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 1 धन 2 कॉस 2 अल्फा आया। अब देखिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है 1 धन 2 कॉस अल्फा, है ना, 1 धन 2 कॉस अल्फा, देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, इसमें दिया है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बाई सी साइन 5x प्लस डी कॉस 5x का आवृत्त निकालना है, आवृत्त मतलब पीरियड निकालना है। ठीक है, तो पीरियड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पीरियड या आवृत्ति कैसे निकालते हैं, तो इसमें से आप लोगों को थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, जैसे अगर हम लोग निकालते हैं साइन का, कॉस का, है ना, साइन का निकालें, कॉस का निकालें, सेक का निकालें और कोसेक का निकालें। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ में आपका और कुछ आ जाएगा, तो इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है, उसी प्रकार से 2 बचे, 10 बचा और क्या कॉट, इन दोनों का जो पीरियड होता है वो पाई होता है।
ठीक है। पीरियड मतलब जहां से वो फिर से रिपीट करते हैं अपने मान को, उसको उसका पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो साइन कॉस और उसके अपोजिट कोसेक और सेक, इन दोनों का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है, और टेन और कॉट का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। लेकिन यही चीज अगर सबका मॉडुलस में हो तो सबका पाई होता है। एक चीज याद रखना ना, अगर हमारे पास साइन का दिया है मॉडुलस में, कॉस का दिया है मॉडुलस में, ठीक है, या किसी का भी दिया है, टेन का दिया है मॉडुलस में, तो इन सब का अगर पीरियड के बारे में बात करें तो ये पाई होता है। ठीक है, इन सब का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, इसको याद रखना। तो अभी तो मॉड वाला भी नहीं है, खाली इतना है। अब इसके बाद साइन एक्स का तो पता है, साइन एक्स का कितना हुआ, 2 पाई होता है। लेकिन यही चीज साइन अगर ए एक्स आ जाए तो इसका पीरियड क्या होता है, तो इसका पीरियड होता है 2 पाई बाई मॉडुलस ए। 2 पाई बाई मॉडुलस क्या होता है, ए होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर अगर कोई वर्ड आ गया तो उसमें क्या होता है, उसका जो पीरियड निकालते हैं तो बाई मॉडुलस करते हैं, उसमें जितना गुणांक होता है उसका मॉडुलस करते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे पास अगर ऐसे प्रश्न है, साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, तो भी उस कंडीशन में इसका जो मॉडुलस होगा वो ए ही होगा। ए मतलब कि ये जो एक्स का जो फैक्टर होता है, एक्स का जो गुणांक होता है, उसी को लेते हैं मॉडुलस में। ठीक है, साइन का, कॉस का, किसी का भी हो, है ना। जैसे 10 के केस में आया तो पाई बाई मॉडुलस ए लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये तो समझ में आ गया कि साइन एक्स का तो 2 पाई होता है, लेकिन अगर उसके साथ में कोई गुणा है तो उसका मॉडुलस में उतना होता है। ठीक है, मॉडुलस में लिखना पड़ता है ना। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे है, अगर दो फलन है और दोनों फलन प्लस माइनस में ठीक है ना, तो उस समय इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं इसका जो पीरियड है वो P1 है और इसका जो पीरियड है P2 है, तो इन दोनों का पीरियड क्या होगा, तो इन दोनों का जो पीरियड होता है वो एलसीएम होता है इन दोनों का। P1 और P2 का हम लोगों को क्या निकालना रहता है, एलसीएम निकालते हैं। ये जो एलसीएम होता है इन दोनों का क्या होता है, पीरियड कहलाता है। उसी प्रकार से गुणा में हो, भाग में हो, तो भी हम लोग उस समय क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। उसका क्या निकाल लिया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न पर देखते हैं, इस प्रश्न में क्या क्या है। तो देखिए यहां पर दिया है साइन एक्स, तो साइन एक्स का अभी मैं बताया। यहां पर देखिए ए सामने में है, सामने में ए रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, यहां पर अगर ए साइन एक्स है तो भी इसका पीरियड 2 पाई ही होगा। यहां से मतलब है, एक्स से मतलब है ना, एक्स में अगर गुणा हुआ तो उस समय बटा लेना है। तो यहां पर तो सामने में ए दिया है, तो इसका पीरियड क्या हुआ, 2 पाई। कॉस का भी पीरियड क्या हुआ, 2 पाई। अगर हम लोग साइन 5x का देखेंगे तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई मॉडुलस 5, मतलब 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस का देखेंगे तो 2 पाई बाई मॉडुलस क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए हम लोगों को सब का निकालना है, तो सब का क्या निकाल दो, एलसीएम ले लो। एलसीएम, तो एलसीएम कितने का लेना है, 2 पाई, 2 पाई, है ना, 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5। अगर हम लोग सबका एलसीएम निकाल दें, ठीक है, एलसीएम 2 पाई मतलब 360 होता है ना, ये 360, और ये 360 को 5 से भाग दिए हो, है ना, तो ये 5 से 35 और 5 दूनी 10, मतलब 72 है। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो 360 आएगा। 360 का मतलब होता है 2 पाई, तो इसका जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 31 क्वेश्चन क्या दिया है, 1/4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 5 का उच्चतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हम लोगों को हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर एफ एक्स है तो उसका मैक्सिमम ठीक है, लेकिन अगर 1/f(x) है तो इसका अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसका पूरे का अगर हम लोगों को मैक्स वैल्यू निकालना है तो उस कंडीशन में एफ एक्स का आप मीन वैल्यू निकाल लो। एफ एक्स का कौन सा वैल्यू निकाल लो, मीन वैल्यू। जो मीन वैल्यू होगा वही इसका क्या होगा, मैक्स वैल्यू होगा। जैसे है ना, ये बटा में है ना, बटा में है, इस कारण से इसका हम लोगों को मीन वैल्यू निकालना है। तो हर का इतने का हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, वो पूरे फलन का क्या वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो चलिए हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू देखिए, एक फॉर्मूला होता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपके पास ऐसे प्रश्न है, प्लस हो चाहे माइनस हो, है ना, कॉस पहले हो चाहे कॉस बाद में हो, साइन पहले हो या साइन बाद में हो, साइन कॉस हो, तो उस कंडीशन में इसका जो
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो ऐसा होता है। अगर हम लोग इसका मैक्स वैल्यू निकालें तो ये होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में लेना है। और अगर हम लोगों को मीन वैल्यू निकालना है तो ये लेना है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है। और ये प्लस में लेंगे तो वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये तो दिया है 4 और 3, तो 4 और 3 का निकाल लीजिए मिनिमम, क्योंकि मिनिमम निकालना है। तो 4 और 3 का मिनिमम निकालेंगे तो माइनस ले लीजिए, 4 चौक क्या हो गया 16 और 3 तिया क्या हो गया 9, तो ये हो जाएगा -5। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पर 5 दिया है ना, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 रीड -5, तो हल करेंगे तो ये आ जाएगा -1/10। तो ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32वां। 32वां देखिए क्या है, यदि किसी त्रिभुज के कोण ए बी सी एपी में है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, तथा उसके कोण ए बी सी जीपी में है, ठीक है, तो बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, एपी में होगा, एचपी में होगा, जीपी में होगा, या इनमें से कोई नहीं। एपी माने समांतर श्रेणी, एचपी माने हरात्मक श्रेणी, जीपी माने गुणोत्तर श्रेणी, इसमें से किस में होगा, तो इसको हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले तो कोण दिया है, कोण क्या में है, एपी में है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले दे दिए हैं कोड कैपिटल में, ए बी सी क्या में है, एपी में है। अगर ये एपी में है मतलब समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी में है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये वाला माध्य होगा, मतलब बी बराबर क्या होगा, ए धन सी बटा 2 होगा। अर्थात हम लोग ये लिख सकते हैं 2b बराबर क्या लिख सकते हैं, ए धन सी लिख सकते हैं। ये तो हमको पता चल गया। उसी प्रकार से स्मॉल ए बी सी क्या में दिया है, ठीक है, अगर हम लोग स्मॉल एबीसी के बारे में बात करें तो स्मॉल एबीसी बोला है कि ये जीपी में है। ठीक है, देखो कोण को दिया है एपी में और कोण को दिया है जीपी में, जीपी में है मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमको ये चीज पता चल गया और कोण ये पता चल गया। तो हम तो एक जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहां से हम लोग ये कर सकते हैं ए धन बी धन सी बराबर 180 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए ए धन सी का मान क्या है 2b, तो अगर हम लोग इसका मान 2b लें प्लस बी ले लें तो इतना मान आ गया 180। तो फाइनली बी का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 छक्का 18, मतलब ये आ गया 60 अंश। तो बी का मान कितना आ गया 60 अंश आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको एक चीज पता चल गया, बी का कोण पता चल गया। और अगर बी का कोण पता चल गया तो आप ना कॉस ला लगा सकते हैं। तो हम लोग ना कोजिया सूत्र लगाते हैं। ठीक है, कोजिया सूत्र लगाते हैं, कोजिया सूत्र लगाएंगे वो भी बी कोण वाला। तो बी कोण वाला कोजिया सूत्र क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ठीक है, ये बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, ये होता है। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो चलिए बी का मान रख देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac का मान रख दो, ac का मान किसके बराबर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और कॉस ये हो जाएगा कॉस 60। ठीक है, कॉस 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। अब इसको हम लोग शॉर्टकट ही कर लेते हैं, 1/2 और 1/2 लेंगे तो 2 2 कट गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर को इधर ले आइए तो 2b स्क्वायर बराबर क्या आया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2। अब देखिए अगर हम लोग देखें कि इन दोनों का योग का आधा करें तो ये आ रहा है, मतलब ये इसका मध्य पद है। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है वो एपी में है। ठीक है, वो क्या में है एपी में है, तभी तो बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या है इसमें दिया है यदि टेन इनवर्स 2 कोष्टक में है 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स 3 साइन 2 थीटा प्लस 5 बाई 5 प्लस 4 कॉस 2 थीटा माइनस थीटा शून्य के बराबर है, मतलब इसका जो मान है वो किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। तो टेन थीटा का मान होगा,
हम लोगों को निकालना है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। देखिए इधर, अब टेन थीटा का मान लेंगे, इसमें से कौन सा होगा जो बराबर होगा। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर टेन थीटा रख सकते हैं, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा का मान सूत्र भी होता है टेन थीटा के पद में, तो इसका मान भी रख सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम लोग थीटा देखें, ठीक है, तो थीटा का मान हम लोग नहीं रख पाएंगे। थीटा का मान कैसे रखेंगे, है ना, वो तो ऐसे हो जाएगा, टेन थीटा का मान अगर 6 लेते हैं तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 6। और टेन इनवर्स 6 हमको मान पता है नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन डी को चेक करते हैं, क्योंकि एक का मान हमको पता है। टेन थीटा का मान अगर हम लोग एक ले लेते हैं तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, है ना, पाई/4 ले सकते हैं। तो पाई/4 को लेकर के चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर ये सही है तो ठीक है, और नहीं है तो ये क्वेश्चन को स्किप कर देना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर के चेक कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू 45 रख लेते हैं, 45 डिग्री ना। तो हम लोग यहां पर चेक करते हैं, क्वेश्चन में ही चेक करेंगे ना। अब देखिए, यहां पर मैं टेन का मान मतलब अगर वन लेता हूं, टेन थीटा का मान आंसर मैं मार रहा हूं वन होगा, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आएगा, 45 होगा। अब 45 रख रख के देखते हैं, तो यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर 45 रखा तो इसका मान जो होगा वो एक हो जाएगा, मतलब ये टेन थीटा का मान एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो बचेगा। उसी प्रकार से यहां पर बाकी मान रखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 45 रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान हो जाएगा 90, तो एक हो गया। उसी प्रकार से ये भी 90 होगा, तो cos 90 का मान क्या होगा, 0 होगा, और थीटा तो 45 होगा। तो चलिए इसी को मैं सॉल्व करता हूं, है ना। तो इस तरह से अगर मैं मान को एक लेकर के चलूं तो टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस आगे देखते हैं, यहां पर दिया है 1/2 साइन इनवर्स, है ना, तो ये हो जाएगा 1/2, और साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में तो साइन टू थीटा का मान एक हुआ, मतलब 3 बचेगा, और नीचे में 5 बचेगा, मतलब 3/5 होगा। तो इसका मान हो गया 3/5, ठीक है। और रीड थीटा, थीटा माने आ गया 45। अब देखिए इसका मान 0 हमको लाना है, इसका मान हमको क्या लाना है, थीटा नहीं 0 लाना है, ठीक है। तो 0 कब होगा देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, मतलब एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा ना। तो चेक करते हैं क्या ये दोनों मिलकर के पाई/4 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखो पाई/4 को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए टेन 45 अंश का मान होता है एक, मतलब पाई/4 का मान हो गया टेन इनवर्स 1, ठीक है। तो इसको टेन इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, तो अगर हम लोग इसको टेन इनवर्स 1 ले लेते हैं और ये टेन इनवर्स 2 है, तो इसको सूत्र से हल कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई माइनस 1/2 साइन इनवर्स 3/5 आया, ठीक है। अब हमको 0 लाना है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हल करेंगे तो दो में एक घटाइए, एक आया, और दो और एक का गुणा कीजिए, एक होगा तो 3 हो गया। तो ये टेन इनवर्स 1/3, और यहां पर आया 1/2 साइन इनवर्स कितना आ गया, 3/5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, टेन इनवर्स 3/5, और इन दोनों को इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये साइन है और यहाँ पर 2 दिया है, और जब भी सामने में 1/2 हो ना किसी के, तो पक्का है वो 2 थीटा का बनता है, हमेशा वो किसका मान बनेगा, 2 थीटा का। तो हमको ये साइन 2 थीटा के पद में इसको बनाना है, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। तो करना आपको आना चाहिए, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर ले लेते हैं लेट टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू मान लेता हूं थीटा। तो यहां पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/3। अब मेरे को साइन 2 थीटा का मान निकालना है ना, तब ये ऐसे बनेगा। तो साइन 2 थीटा का बताओ सूत्र होता है क्या टेन के पद में, तो होता है ये सूत्र हो जाएगा 2 टेन थीटा बाई क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना साइन या आप ये होता है साइन 2 थीटा का सूत्र, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 1/3, और ये हो जाएगा 1 धन 1/3 माने 1/9 हो गया। तो इसको हल करेंगे तो 2/3 और गुणित 9 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो कुल मिला के कितना आया, 3/5 आया, ठीक है। अब देखिए ये किसका मान आया है, साइन 2 थीटा का मान। तो साइन 2 थीटा का मान आया 3/5, तो 2 थीटा का मान कितना आया, साइन इनवर्स 3/5। तो थीटा का मान क्या आया, 1/2 साइन इनवर्स 3/5,
ठीक है, अब ये थीटा का मान कितना लाया, 1/2 साइन इनवर्स 3/5 लाया। मतलब टेन इनवर्स 1/3 को आप कितना लिख सकते हो, 1/2 साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हो। अब देखिए अगर इतना लिख सकते हैं तो इसका मान और इसका मान घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0। कहने का मतलब ये हमारे लिए क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा, मतलब ये जो एक होगा यही सही होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है इसको इसी तरह से थोड़ा दिमाग लगा के करना है। ठीक है, जैसे 6 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे, तो बाकी में तो मार रख सकते हैं, लेकिन फिर थीटा दिया है यहां पर, ऊपर में क्या लिखा है, थीटा लिखा है यहाँ, और थीटा का मान कैसे रखेंगे, फिर वो फंस जाएंगे। तो उसकी बजाय एक के लिए जिसका कोण होता है उसके लिए चेक कर लीजिए, सही है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर और दिक्कत होगा, सभी को चेक करना पड़ेगा तो परेशानी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन देखते हैं, 34वां। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है और साइन पाई बाई 2 n प्लस कॉस पाई बाई 2 n इक्वल टू √π/2 दिया है। ठीक है, तब इसमें से कौन सा सही होगा उसको हमको बताना है। इसमें से बोला है n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक है। धनात्मक कहने का मतलब एक ले सकते हो, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास प्रश्न जो दिया है उसी को हल कर लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये दिया है साइन π/2 n प्लस कॉस π/2 n इक्वल टू √n बाई क्या दिया है, 2। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग हल करें तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर। तो वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab हो जाएगा। और a का वर्ग प्लस b का वर्ग, देखिए ये कोण और ये कोण सेम है, तो इनका वर्गों का योग तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया दोनों को। और ये हो जाएगा 2 साइन π/2 n, और कॉस हो जाएगा π/2 का पावर क्या हो जाएगा, n। इसका वर्ग करेंगे तो n बाई क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे साइन 2 का पावर n इक्वल टू क्या आया, n बाई कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें 1 प्लस साइन, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर, ये जो 2 दिया है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए जी, रहने दीजिए। और क्या हल करेंगे, इसी को मार रख रख के देखते हैं। अब देखिए यहां पर मैं मार रख रख के देख रहा हूं, एन के कौन से मान के लिए दोनों तरफ सही आ रहा है, एन के कौन से मान के लिए दोनों तरफ सही आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए एन का मान मैं मान लो 1 रख दिया, तो 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन 1 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा पाई, और ये 1 का पावर एन माने 1 ही होगा, मतलब 2 पाई होगा जी, 2 पाई/1 हो जाएगा, 1 नहीं 2 हो जाएगा 2। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। ट्रू है कि नहीं देखते हैं। तो ये हो गया 1 1 नहीं 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई का मान 0 होता है, और ये 1/4 आया, तो ये तो हमारे पास क्या आया, फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब n बराबर 1 के लिए गलत है। ठीक है, उसी तरह से n बराबर 2 के लिए चेक करते हैं। तो n बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहां पर हो जाएगा साइन, ठीक है, 2 पाई/2, 2 जा 4 है ना, 2 का पावर 2 होगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई कितना होगा, 4 होगा। तो यहां पर देखिए 1 2 कटा, तो π/2, और π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है। और इधर क्या आया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1/2। तो यहां पर देखिए 2 आया और इधर 1/2, ये भी फॉल्स आया। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। उसी प्रकार से n बराबर 3 पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, n बराबर क्या पर चेक कर लेते हैं, 3 पर। तो n बराबर 3 पर अगर चेक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन, देखिए 3 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई, और 2 का पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 रखेंगे तो 3/4 हो जाएगा, है ना, इधर 3/4। अब देखिए 1 2 कटा, और ये 2 2 ने 4, π/4 हुआ। साइन π/4 का मान क्या होता है, तो साइन π/4 अगर हम लोग देख लें तो 1/√2 होता है, और ये 3/4। यहां पर देखिए ये भी दोनों बराबर नहीं आया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आया, फॉल्स आया। ठीक है, आगे चेक करते हैं n बराबर 4 के लिए। तो n बराबर 4 के लिए अगर हम लोग चेक करें तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन, यहां पर आ जाएगा, देखिए एक एक कट रहा है ना, ये 2 का वर्ग 2 घात हो रहा था, अभी ये 3 घात होगा, मतलब ये 8 होगा, है ना, 4 रखेंगे तो 8 होगा, तो ये 4/4 हुआ। अब देखिए 1 प्लस
इसका तो देखिए कुछ ना कुछ मान होता है, इसका कोई ना कोई मान होगा, और ये मान कितना आया, एक आया, ये तो मान होगा ना, 0 दशमलव समथिंग कुछ तो मान होगा, तो ये भी एक से ज्यादा आया, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स आया। ठीक है, तो n बराबर 4 के लिए भी कथन क्या है, गलत है। अब n बराबर 5 के लिए लेते हैं, ध्यान दीजिए, n बराबर अगर हाँ पाई बटा 8 ले लेना, तो इसका मान ना समथिंग ना ये आता है 0.195 ऐसे समथिंग आता है, 0.195 के समथिंग आता है। ठीक है, अब इसके बाद n बराबर 6 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो 5 में क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन, एक दो तो कटेगा, तो यहां पर आ जाएगा पाई 2 का घात 4, माने 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब नहीं जी, इसका मान नहीं होता, ये वाला गलत किया, इसका कुछ ना कुछ मान होता है, इस कारण से ये फॉल्स है, ये गलत किया हो ना। इसका मान होता है पाई बाई 16 का मान होता है 0.195 समथिंग होता है, और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.25 आएगा, 1.25 आएगा। अब देखिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो n बराबर 5 के लिए भी ये फॉल्स आया। n बराबर 6 के लिए ले लेते हैं, तो n बराबर 6 के ले लेंगे तो 1 प्लस साइन पाई बाई 16 दूनी ये 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6/4। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1, अब देखिए यहां पर एक्चुअल अब मान और बराबर नहीं आएगा। देखिए ये जो पाई बटा 32 आ रहा है, मतलब ये कोण छोटा हो रहा है, और कोण छोटा होता है तो साइन का मान भी छोटा होते जाता है, जबकि यहां पर देखिए अंश इसका बढ़ रहा है, तो अंश बढ़ रहा है तो इसका मान बढ़ रहा है। अब देखिए ये छोटा हो रहा है, ये बढ़ रहा है, पहले में तो मैच नहीं कर रहा था, अब ये और छोटा होगा और ये और बढ़ेगा, तो वो तो मैच ही नहीं कर पाएगा, मतलब इसका मान जो होगा 1.25 से ज्यादा आएगा इसका मान, और इसका मान 0.195 से कम आएगा, तो ये तुम कहाँ मैच करेंगे दोनों, मतलब दोनों मिलकर के बराबर तो होंगे ही नहीं, ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग साइन का अगर ग्राफ देखेंगे, तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, जैसे जैसे कोण को कम करते जाओगे उसका वैल्यू भी कम होते जाता है ना, जैसे जैसे कोण को कम करते जाओगे वैल्यू भी कम होते जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 7 ले लेंगे, n बराबर 7 ले लेंगे, तो भी इस समय भी ये हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 64, और ये हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फिर से वही हुआ, ये बढ़ रहा है, ये तो कम हो रहा है ना, यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो ये कोण देखिए, ये कोण छोटा हो रहा है, पाई बाई 32 हुआ, मतलब ये और छोटा हुआ, तो इसका मान तो उससे भी कम आएगा। ठीक है, तो उन दोनों का योग कैसे उसके बराबर हो सकता है, ये तो मान बढ़ रहा है ना, ये जो मान है इसके भी बराबर नहीं आएगा 1.25 के, ये 1.25 से ज्यादा है, ये इससे भी और ज्यादा है, तो ये तो बराबर कभी मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुल मिला के n बराबर किसी के लिए ट्रू नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, मतलब अगर हल करूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, आप इस पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ना अगर आंसर देंगे ना, तो अलग अलग आप देखेंगे, तो यूट्यूब में हो सकता है कोई इसको आंसर बताएगा, कोई इसको आंसर बताएगा। ठीक है, कोई इन दोनों का आंसर बताते हैं, लेकिन आप चेक करके देख लीजिएगा, अगर ये है तो ठीक है, चलिए n बराबर 4 से 8 के बीच में लेते हैं, तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, कैलकुलेटर में रख के देखिएगा, कभी भी बराबर नहीं आएंगे, कभी भी बराबर नहीं आएंगे। कुल मिला के ये मेरे ख्याल से तो गलत क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला प्रश्न, साइन का घात दिया है, साइन का घात 3x, साइन का घात 3 120 प्लस एक्स, साइन का घात 3 240 प्लस एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, इसका हम लोगों को मिनिमम मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं, है ना। साइन के घात, ये जो साइन 120 प्लस एक्स है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180, ठीक है, ऋण 60 और ऋण एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वही चाहेगा धन एक्स ही आएगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन 60 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और घात 3 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, घात 3 है तो 3 भी लगा सकते हैं। उसी प्रकार से साइन का घात 240 वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 60 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, 180 प्लस थीटा ये तृतीय चतुर्थांश में आ जाता है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन 60 प्लस एक्स होगा।
ये माइनस साइन साइड प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसका घात 3 लगाएंगे तो ये एक्चुअल में पूरे का घात 3 होता है ना, घात 3 मतलब पूरे का घात 3, तो 3 तो सामने मतलब 3 घात है तो ऋण सामने आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा माइनस साइन साइड प्लस एक्स होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लग करके हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं, है ना। माइनस साइन का घात 3 होगा और इस तरह से हल करते हैं। चलिए देखते हैं इसका मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर हमारे पास जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। एक है साइन का घात 3x प्लस साइन का घात कितना आया 3 साइड ऋण एक्स, और प्लस आया साइन का घात 3, सॉरी ये माइनस आया है, चौथा वाला माइनस आया है जी। यहाँ पर देख लीजिए हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर माइनस आया है, तो यहाँ पर आया माइनस साइन का घात साइड प्लस एक्स। इसका मिनिमम मान निकालना है, तो चलिए हल करते हैं। तो यहां पर हम लोग इसका उपयोग करेंगे साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन क्यूब थीटा का मान निकालें तो साइन क्यूब थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा, है ना, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। ठीक है, इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा का 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब क्यूब में है तो ये क्यूब को वैसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन 3x बाई क्या होगा 4, तो बाई 4 को सबका बाई 4 है, 1/4 कॉमन ले लेता हूं, प्लस इसका भी हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन 60 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस साइन 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 180 माइनस 3x। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें हम लोग ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस, तो यहां पर माइनस ऑलरेडी है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180 धन 3x। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, देख लेते हैं हल कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है, साइन ये हो गया। अब इसको और इसको एक साथ लेते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, यहां पर बचा साइन 60 माइनस एक्स माइनस साइन 60 प्लस एक्स। ठीक है, ये इन दोनों को ले लिए और इन दोनों को देखते हैं, तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन 3x ही होगा। उसी प्रकार से 180 ये भी क्या हो जाएगा, 180 प्लस है तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस साइन 3x होगा। ठीक है, ये इसका लिखा हूं ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x। ठीक है, तो कुल मिला के साइन 3x साइन 3x साइन 3x, ये तीनों में से कोई नहीं कटेगा, तीनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, 1/4 3 साइन एक्स माइनस 3 टाइम आ गया साइन 3x, और इसको हम लोग हल कर लेते हैं 3, यहां पर इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d, तो साइन c माइनस डी का सूत्र क्या होता है, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 120 होगा बाई 2 हो जाएगा, x x कट जाएंगे और साइन हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी, अगर इन दोनों में माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइड साइड कटेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस 2x बाई 2 होगा, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना आया, ये आ गया साइड, कॉस साइड अंश का मान कितना होता है 1/2, तो हल करते जाते हैं, 1/4 हुआ 3 साइन एक्स साइन, यहाँ 3x लिख दिया, गलत लिख दिया, एक मिनट, यहां पर हो गया 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन 3x। ठीक है, प्लस इसका मान तो 1/2 हो गया, तो यहाँ पर 3 गुणित 2 गुणित 1/2 लिख सकते हो, और यहाँ पर माइनस लिख सकते हो, देखिए ये साइन माइनस थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा आया तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस को यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं, तो एक और शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये बचा क्या, साइन एक्स। ठीक है, 2 तो कैंसिल हो गया, अब देखिए ये आ गया 3 साइन एक्स और 3 साइन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
ये दोनों फिर कट जाएंगे। अगर हम लोग 2 2 को काटेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, -3/4 साइन 3x आ गया। इसका क्या आ गया, इतना आ गया। अब हमको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसका कौन सा वैल्यू निकालना है, मिनिमम नहीं, मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है, एक मिनट देख लेते हैं ना प्रश्न में। हाँ, मिनिमम वैल्यू निकालना है, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं साइन, अगर हम लोग साइन देखें, साइन एफ यहां पर एन एक्स है, तो इसका जो मैक्स वैल्यू होता है, मैक्स वो होता है +1, और मीन वैल्यू जो होता है वो होता है -1। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव वाले पहले से है साइन प्लस का ना, लेकिन अगर हम लोग साइन माइनस का देखें, ठीक है, तो ये जस्ट उल्टा हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। अगर इसका मैक्स वैल्यू देखोगे तो ये आपका -1 आएगा, और मीन वैल्यू देखोगे तो +1 आ जाएगा, है ना। ये पूरे का ना, ये पूरे के लिए लोगे तो यहां पर +1 आ जाएंगे। ठीक है, मतलब नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पूरे का न्यूनतम मान लेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, इसका मैक्सिमम मान लो, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3/4, और इसका मैक्सिमम मान क्या होता है, +1। -1 लोगे, देखो -1 भी लेकर के मैं बता दे रहा हूं, अगर -1 लेंगे, अगर हम लोग वहां पर -1 ले लेंगे, तो -1 ले लेंगे तो 3/4 गुणित -1, तो यहां पर आ जाएगा 3/4। अब बताओ 3/4 बड़ा होता है कि -3/4 बड़ा होता है, ये बड़ा होता है ना, तो ये तो मैक्स वैल्यू हो जाएगा इसका। हमको चाहिए क्या, मीन वैल्यू, अर्थात ये। तो उस समय अगर पूरे का मीन वैल्यू निकालना है तो ये जो है उसका मैक्स वैल्यू लो, है ना, इसका क्या वैल्यू लोगे, मैक्स वैल्यू लोगे। तो ये -3/4 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, -3/4, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो तुरंत बन जाते हैं। देखिए इधर इसमें दिया है सेक इनवर्स x/a माइनस सेक इनवर्स x/b इक्वल टू सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a दिया है। ठीक है, तो इसमें से बोला है तो x का मान क्या होगा, तो यहां से रख के देख सकते हो। देखो इधर ऑप्शन में a b दिया है, a/b दिया है, 2ab दिया है, और b/a दिया है। तो यहां पर देखो b आना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या रखोगे तो b आएगा, यहां पर क्या रखोगे तो b आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग x का मान a भी रखते हैं, तो यहां बाई a रखते हैं तो a कटेगा तभी तो b आएगा, और यहां पर a b रखेंगे तो b b कटेगा तभी तो a आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। इसको रख के ही देख सकते हैं, तुरंत ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 36 इस तरह से बना सकते हैं। अगला देखते हैं 37, है ना। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या है, चलिए बाकी के क्वेश्चन को मैं ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा, ठीक है।